प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। आज का संदेश परमेश्वर के दास एमएस अलेक्जेंडर भिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश की सभी श्रोतागण को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत और सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 24वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर के वचन में पुराना नियम है, नया नियम है। इस नया नियम में पहले 4 पुस्तक सुसमाचार पुस्तक करके माना जाता है। पहला मत्ती रे सुसमाचार, दूसरा मरकुस का सुसमाचार, तीसरा लूका रे सुसमाचार और चौथा यूहन्ना रे सुसमाचार। 4 सुसमाचार लिखने का उद्देश्य है, लेकिन ये यूहन्ना रे सुसमाचार इस संसार के सारे लोगों के लिए लिखा गया है। एक बहुत अच्छा एक वचन है। ये सुसमाचार के द्वारा हम लोग इस यूहन्ना रे सुसमाचार के द्वारा हम लोग पाया जाता है। यूहन्ना रे सुसमाचार का उद्देश्य यह था कि इस संसार के सारे लोग जाना है प्रभु यीशु मसीह है साक्षात परमेश्वर। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरने के लिए धरती पर आ गया, जो उस पर विश्वास करते हैं वह अनंत जीवन पाएगा। इस 24वां आयत हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो प्रभु यीशु मसीह खुद ही कहता है जो मुझे भेजा है वो है पिता परमेश्वर। उस पिता परमेश्वर पर जो विश्वास करता है उन पर अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हम कैसे बिना देखे हुआ परमेश्वर विश्वास करता है, इसीलिए परमेश्वर ने एक कार्य को किया है। हम यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18वां पद पढ़ते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है, कभी नहीं सकता है, कभी नहीं देख सकता है। तो इसीलिए परमेश्वर को कौन प्रकट करता है? प्रभु यीशु मसीह, उसका एकलौता पुत्र। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखता है वो मेरे पिता परमेश्वर को भी देखता है। इसीलिए जो परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन पर क्या मिलेगा और क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा। तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है उन पर दंड की आज्ञा है। पाप, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो वो मृत्यु सहना पड़ेगा। इसीलिए जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो है दंड। वो दंड की आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह पर अर्थात साक्षात परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को
नहीं है, क्योंकि लिखा गया है परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलता है, मैं सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोलते प्रवेश करेंगे और प्रवेश करेगा करके, नहीं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो मृत्यु से पार होकर, जो अनंत मृत्यु है, जो उस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उनको अनंत जीवन मिल गया है, वो नहीं मरेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर कितना प्यारा परमेश्वर है, वो परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, केवल उन्हीं को मिलेगा अनंत जीवन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे पापी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक महा सौभाग्य मेरे जीवन में मिला है। ऐसे मेरे सुनने वाले बहुत लोगों को उस अनंत जीवन मिल गया है, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसीलिए अगर यदि कोई मेरे आवाज़ सुनते हैं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तो आज इस सुबह के वक्त इसके लिए उपयोग कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। एक ही प्रार्थना कर सकता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कोई भी ऐसे ही छोटी सी प्रार्थना जब करे, तब आपको उद्धार मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य माना जाए। सबको जय मसीह की।